देखिए ये सवाल है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ ये हमारा समीकरण है पहला और ये हमारा समीकरण है दूसरा। इसको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। किस विधि से हल करने के लिए? इसमें बताया जा रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्लियर है? तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले कोई एक समीकरण लेंगे, जैसे कि 0.2x यहां लिखना है सीधा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, या समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये है हमारा समीकरण फर्स्ट। देखिए हम इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। क्या? तो सबसे पहले इसके पॉइंट को उड़ाएंगे, तो ये इतना है, ठीक है, पॉइंट को उड़ा करके हम इसका प्रतिस्थापित हम इसको कर सकते हैं। अन्यथा इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x बराबर और पॉइंट में इसको ला सकते हैं। इससे बेटर है कि हम इसके पॉइंट को पहले कैंसिल करते हैं, बाय 10 हो जाएगा और यहाँ बाय पॉइंट के लिए इसका वैल्यू क्या है 1 और इसके नीचे 1 0, फिर इसके भी लिए भी उधर भी वही हो जाएगा। पॉइंट का कट हो गया तो इसका वैल्यू 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 नीचे। अब देखिए 10 और 10 का लघुत्तम इधर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना बचा 2x, यहाँ 10 1 10 से तो 2 गुना x 0 आगे में रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि 2x हो गया, फिर प्लस 3y बराबर कितना 13/10, नीचे वाला 10 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ प्रतिस्थापित करके x का वैल्यू रखते हैं। क्या करेंगे, या 2x इक्वल टू 13, ये 13 इधर प्लस में है y तो इधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y, या x इक्वल टू कितना 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। और ये हमारा समीकरण निकल गया फर्स्ट। सेकंड से कौन सा समीकरण निकल गया थर्ड, ठीक है। अब समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित कर दीजिए किसी भी चीज में, तो इसको भी अगर तोड़ेंगे तो समीकरण थर्ड, ये हमारा समीकरण थर्ड निकल गया, तो इसको भी तोड़ देते हैं। समीकरण हम सेकंड को तोड़ते हैं तो क्या निकलेगा थर्ड। तो या अब हम किसी भी चीज को प्रतिस्थापित किए इसमें हमको मेन वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल देखिए इस तरह से अगर विलोपन विधि करना है, अगर इसको विलोपन विधि में डालना तो इस तरह भी करके डाल सकते हैं, यहाँ तक समीकरण निकाल के डाल सकते हैं। डायरेक्ट प्रतिस्थापित करना तो x का वैल्यू कर सकते हैं, x का वैल्यू किसी भी समीकरण फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में। अब हम यहाँ से इसका समीकरण हम सेकंड से निकाल देंगे थर्ड, तो ये हमारा पहले थर्ड निकल गया, पहले यहाँ पे ही हमारा थर्ड निकल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम इसको थर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये जैसे थर्ड बनाया तो ये समीकरण हमारा अगला क्या बनेगा थर्ड बनेगा, फिर इससे सेकंड से 4 निकलेगा, फिर थर्ड को प्रतिस्थापित करेंगे तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख चुके हैं करने पर, तो यहाँ हम प्रतिस्थापित इसी को इसी जगह कर दिए हैं, ठीक है। फिर कोई दिक्कत, हम यहाँ भी इसको समीकरण मान करके तब हम प्रतिस्थापित, तब हम ये लिख करके ये वाला लाइन फिर प्रतिस्थापित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, अब समीकरण है 4, हम इसको क्या करते हैं लाते हैं समीकरण सेकंड को लाते हैं, क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब हमारे पास क्या है, इस समीकरण को हम, ये समीकरण सेकंड है, सेकंड से देखिए क्या आ रहा है हमारा, इसको लिख सकते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3।
अब देखिए यहाँ या का चिन्ह देने के लिए नहीं भूलिएगा, क्या है, अब हमारे पास यहाँ हम लिख सकते हैं 0.4, इसका क्या है, हम इसको इसके पॉइंट को हम क्या किए, पॉइंट को हम रिवर्स करके इस यहाँ पे कट कर दिए। हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ कर लिए, ये कट कर दिए तो बाय हो गया 10, यहाँ कट कर लिए तो बाय 10, यहाँ भी कट कर लिए तो बाय 10, तो 10 का एलसीएम हमारा हो गया 10, और यहाँ 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। 10 कट गया, हमारे पास बच गया क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण निकल गया क्या, 4। अब देखिए समीकरण 4 में थर्ड को प्रतिस्थापित कर दिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आप थर्ड बनाते हैं तो ये हमारा 5 होगा। ठीक है, क्लियर, कि ये समीकरण प्रतिस्थापित होने के लिए निकला था, हम सेकंड को ही प्रतिस्थापित करके वो बना दिए तो डायरेक्ट कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। तो हम यहाँ तब लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण दिख रहा है, समीकरण थर्ड को नहीं दिख रहा, समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण हमारा 4 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये है हमारा समीकरण 4। तो हमारा थर्ड क्या है, x बराबर क्या है हमारा, या 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, बराबर कितना, अब यहाँ उसके बाद क्या है, फिर प्लस 5y इक्वल टू 23 यानी 23। ठीक है, क्या हो जाएगा, या 4 से इसके नीचे 1 छुपा है, 4 से ऊपर वाले को गुना करेंगे, 13 चौके 52। डायरेक्ट कटाओगे तो डायरेक्ट कट सकता है, इसको इंटू करो, पहले कटाएंगे क्या, डायरेक्ट कर लेते हैं। कटा भी सकते हैं, 2 से गुना करोगे तो बात बरोबर ही पड़ जाएगा। ठीक है, 13 चौके 52 माइनस 4 तिया 12y बटे 2। अगर इसमें से कॉमन लोगे तो ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप कटा सकते हो तो कटा भी सकते हो। तो क्या करोगे, इसके नीचे में आप ये इतना से ही गुना होगा और इसके नीचे में ये 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो जब ये 2 दूनी 4 करोगे तो फिर यहाँ भी कम हो जाएगा ना, 26 माइनस 6y और फिर प्लस 5y बराबर 23, यहाँ हो जाएगा, या अब हमारा ये वाला उधर चले जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा, माइनस y 6 में 5 घट गया, क्या हो गया, माइनस y प्लस माइनस माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 23 पहले से है और माइनस हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना 3। अब देखिए हम समीकरण सीधा थर्ड में रखते हैं, समीकरण थर्ड में सीधा रख देंगे किसका वैल्यू, समीकरण थर्ड में हम वैल्यू रख देंगे देखिए समीकरण थर्ड में हम वैल्यू रख देंगे किस चीज का, हम समीकरण लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, सॉरी समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर हमारे पास समीकरण थर्ड क्या है, हाँ समीकरण थर्ड हमारे पास x इक्वल टू
13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ लिखेंगे या क्या है x का वैल्यू x है, 13 का 13 दे देंगे, 13 का क्या दे रहे हैं यहाँ x का x बराबर 13 का 13 माइनस 3 गुना y का मान कितना आया है 3 बटे 2। क्या हो जाएगा या x बराबर 13 का 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2। 13 में 9 घटेगा कितना बचेगा 4, 4 बटे 2। इसका वैल्यू कितना हो गया x बराबर 2। यानी x का वैल्यू हमारे पास हो गया, x का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस तरीके से पूरे प्रतिस्थापन विधि को आप लोग हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत?